Yes, very good morning, my dear class. Beta, you are welcome in the online tutorial of Park Public School. Yes, students, today we are going to discuss some very important conclusions, some very important results of physics, and these are the very important questions also. And phenomena is the scattering of the light. Yes, students, what is the reason behind these questions? We will discuss in this class. The sky appears bluish. Why? The clouds appear white. Why? At sunrise or sunset, the sun appears reddish. Why? Red signal is used in the danger signals. Why? तो आज बेटा इन सब why के questions के answers तुम्हें मिल जाएंगे. कैसे मिल जाएंगे? In the previous class you had done about the scattering of the light depends on the wavelength of the color. White light contains the 7 colors, means 7 wavelengths containing in a white light. सबसे कम वेवलेंथ वायलेट, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड. वायलेट हमारी आईज में विजिबल नहीं होता तो बात करते हैं ब्लू की. इंडिगो और ब्लू एक ही हो जाता है, ब्लू. ठीक है, तो स्काई हमारे को ब्लूइश क्यों नजर आता है बेटा? जब सन से रेज आती हैं वो होती है व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट का मींस उसके पास 7 वेवलेंथ्स होती हैं. 7 वेवलेंथ्स में सबसे ज्यादा स्कैटर होने वाली वेवलेंथ होती है वायलेट. क्यों? सबसे कम वेवलेंथ होती है तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है, सबसे ज्यादा फैलता है वायलेट कलर. तो सबसे ज्यादा जो चीज फैलती है वही हमें नजर आती है. तो सबसे ज्यादा वायलेट फैलता है लेकिन हमें नजर नहीं आता, बिकॉज हमारी आईज नेचुरल वायलेट कलर को सेंस नहीं करती. अगर ये नेचुरल वायलेट कलर को सेंस नहीं करती तो वायलेट कलर के बाद विबग्योर में कौन सा कलर आता है? दैट इज द ब्लू. इंडिगो एंड ब्लू बोथ आर द ब्लू कलर. तो ब्लू कलर, उसके बाद सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है वायलेट के बाद ब्लू की. और स्काई हमें इसीलिए ब्लू कलर का नजर आता है. वायलेट का आना चाहिए था. अगर हमारी आईज वायलेट कलर को सेंस करती तो आज ये आसमान वायलेट होता, हमें वायलेट कलर का नजर आता. बट वायलेट नजर नहीं आता तो वायलेट के बाद बचता है ब्लू, इसलिए हमें ये आसमान, ये स्काई ब्लू कलर का नजर आता है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? क्योंकि सबसे ज्यादा जो कलर स्कैटर करेगा वही तुम्हें नजर आ जाएगा. ठीक है, तो बात करते हैं कि क्लाउड अपीयर्स व्हाइट. क्लाउड व्हाइट क्यों होते हैं? इन सभी क्वेश्चंस के बेटा जो रिटन क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो फाइंड द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड देम. मेक योर नोट्स प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स. यस, नाउ क्लाउड्स अपीयर व्हाइट. अपीयर व्हाइट क्यों होते हैं? क्योंकि क्लाउड के अंदर बात की जाती है वाटर ड्रॉपलेट की. मैंने तुम्हें ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं. बहुत छोटे 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 नैनोमीटर्स के ये पार्टिकल्स होने चाहिए. जितने ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होंगे स्कैटरिंग उतनी ही अच्छी होगी. मतलब जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उसको उतना ही छोटा पार्टिकल चाहिए स्कैटर करने के लिए. लेकिन क्लाउड्स के पास तो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं. अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो इसमें क्या होता है कि 7 की 7 वेवलेंथ्स एक ही पार्टिकल पे आके हिट कर जाती हैं. 7 की 7 वेवलेंथ्स एक ही पार्टिकल को हिट करेंगी, क्योंकि पार्टिकल बहुत बड़ा है. डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स पे हिट नहीं करेंगी, ये एक ही पार्टिकल पे हिट करेंगी और एक ही साथ सारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. एक ही साथ सारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. फिर व्हाइट की व्हाइट लाइट थी, 7 कलर्स थे, इसके पास 7 वेवलेंथ थी. 7 की 7 रिफ्लेक्ट हो गए, दोबारा व्हाइट बना रही है. ये पार्टिकल इतना बड़ा है कि इसने एक साथ 7 की 7 वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस फेंक दिया. ठीक है, 7 की 7 इस पे हिट कर गई आके. एक साथ सारी वेवलेंथ्स कैसे हिट कर जाएंगी? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, छोटा साइज नहीं है. तो हमें स्कैटरिंग करने के लिए बेसिकली बहुत नैनो पार्टिकल्स चाहिए होते हैं. जितनी ज्यादा छोटी वेवलेंथ को तुम स्कैटर करना चाहते हो उतना ही छोटा तुम्हें पार्टिकल भी चाहिए. पॉइंट क्लियर हो गया? तो वाटर ड्रॉपलेट का साइज बड़ा होता है. साइज बड़ा होने के कारण वाटर ड्रॉपलेट 7 के 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है. तो 7 के 7 कलर्स को अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो दोबारा व्हाइट लाइट बना देगा. तो तुम्हें क्लाउड कैसा नजर आएगा? व्हाइट. ठीक है, रीजंस के लिए, कंटेंट के लिए, क्वेश्चन के कंटेंट के लिए, प्रॉपर आंसर के लिए तुम डिस्क्रिप्शन में जा सकते. चलिए, एट सनराइज और सनसेट सन अपीयर्स रेडिश. क्यों? इसका भी यही रीजन है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट. ये अर्थ है, ये होरिजन हो गया. ठीक है, ये इसका एटमॉस्फेयर होगा अर्थ का. यहां पे हम खड़े हुए, ये सन रेज होंगी. अब जो बेटा सन रेज हैं, ये सन रेज एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा ट्रेवल करती है, इतना ज्यादा. जितना एटमॉस्फेयर में ट्रैवलिंग ज्यादा करेंगी, जितना एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेंगे उतने पार्टिकल्स के साथ उनका कोलिजन होगा. मतलब जितने कोलिजन बढ़ जाएंगे उतनी स्कैटरिंग बढ़ जाएगी. अगर स्कैटरिंग इंक्रीज हो जाती है तो दैट मींस हमें वो कलर नजर आता है जो सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाता है, या फिर वो कलर नजर आता है जो हमारी आईज में आता है. तो ये दोनों पॉइंट सच हैं
कि हमें तो जो आईज में कलर आएगा, पहली बात तो हमें तो वही नजर आएगा ना, जो आईज तक नहीं आएगा वो हमें नजर कैसे आएगा। तो पॉइंट है कि यहाँ पर अगर हम ऊपर वाले एरिया में देखते हैं तो लेंथ कम है, इस एरिया की लेंथ ज्यादा है। इस एरिया में लाइट कम ट्रेवल करेगी, इस एरिया में लाइट ज्यादा ट्रेवल करेगी। तो अगर इस एरिया में लाइट ट्रेवल ज्यादा करेगी, सनराइज के टाइम पर बात कर रहे हैं, सनराइज लगा लो या सनसेट का टाइम लगा लो, जब सन हमारा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पास होता है, तो जब वो हॉरिजॉन्टल लाइन के पास होता है तो उसकी लाइट को एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो कौन कौन से कलर की स्कैटरिंग होगी? वायलेट की, ब्लू की, सबकी स्कैटरिंग होगी। लेकिन एक लौता ऐसा कलर होता है रेड, जो तुम्हारी आंखों तक फिर भी पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि हमने बात करी थी कि रेड कलर कैन ट्रेवल मोर डिस्टेंस। रेड कलर हमारा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। क्यों ट्रेवल करता है, या ये कह सकते हैं कि ट्रेवल कर सकता है। रेड कलर हमारा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है इन द एटमॉस्फेयर। व्हाई? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ये स्कैटर नहीं होता है बट लीस्ट होता है। सबसे कम स्कैटरिंग वेवलेंथ और सबसे कम स्कैटरिंग रेड कलर की होती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अगर इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है तो ये एक लौता ऐसा कलर है कि जो तुम्हारी आंखों तक पहुंचता है। अगर ये आंखों तक पहुंचता है तो तुम्हें सन कैसे कलर का नजर आएगा? रेड कलर का। बाकी कलर क्या होता है, तुम्हारी आंखों तक आ ही नहीं पाते हैं, सारे रास्ते में फैल जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। लेकिन एक रेड कलर है जो तुम्हारे तक चलकर आ जाता है। वो भी कब? जब सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है सनलाइट को इन द एटमॉस्फेयर। यहां पर सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट एटमॉस्फेयर में, याद रखना। ठीक है, दोपहर के टाइम भी इसलिए सन तुम्हें रेड कलर का नजर नहीं आता, क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग नहीं हो रही होती ज्यादा। क्यों नहीं हो रही होती स्कैटरिंग? क्योंकि एटमॉस्फेयर में डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ता है। तो एटमॉस्फेयर में डिस्टेंस सनसेट के टाइम इधर होगा, सनराइज के टाइम इधर होगा, सनसेट के टाइम इधर होगा, लेकिन डिस्टेंस दोनों तरफ से बराबर होगा। तो याद करो कि जब हमारा सन ओरिजिनल लाइन के पास आ जाएगा सनसेट और सनराइज के टाइम पर, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेड कलर इन द एटमॉस्फेयर। तो रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, इसलिए वो हमारी आईज तक आता है। ठीक है, इट कैन रीच आवर आईज। दैट इज द रीजन एट सनराइज और सनसेट द सन अपीयर्स रेडिश। रेड लाइट इज यूज्ड इन अ डेंजर सिग्नल। यही कारण है कि डेंजर सिग्नल में हम क्यों रेड लाइट को यूज करते हैं, क्योंकि हम इसको बहुत दूर से देख सकते हैं। वी कैन सी एट वेरी फार डिस्टेंस आल्सो। किसको? रेड लाइट को। ठीक है, तो ये बेटा कुछ रीजंस थे तुम्हारे क्वेश्चंस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया। वो क्वेश्चन ये है कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये स्काई कौन से कलर का नजर आता है? तो आंसर है जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्काई ब्लैक कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वहां पे पार्टिकल्स नहीं होंगे। जहां पार्टिकल्स नहीं होंगे तो वहां स्कैटरिंग कौन करेगा? कोई भी नहीं। जहां पे स्कैटरिंग नहीं होगी तो वहां पर कलर बिखरेंगे नहीं। जहां पर कलर बिखरेंगे नहीं तो वहां पर दिखेंगे क्यों? वहां पे अंधेरा छाया रहेगा। तो समझ रहे हो बात को कि स्कैटरिंग किसके कारण होती है? पार्टिकल्स के कारण। कौन से? छोटे 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 पार्टिकल, टीनी पार्टिकल्स, नैनोमीटर के पार्टिकल्स होते हैं। तो स्कैटरिंग के लिए पार्टिकल्स चाहिए। पार्टिकल्स का मतलब एटमॉस्फेयर चाहिए। जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करोगे उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी। समझा चुका हूं मैं। पार्टिकल जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी अच्छी स्कैटरिंग होगी। पार्टिकल अगर बड़ा होगा तो फिर तुम्हें कलर्स नजर नहीं आएंगे, व्हाइट का व्हाइट रहेगा, क्लाउड वाला केस हो जाएगा। तो ये चीजें समझने की बात है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए एटमॉस्फेयर नहीं होता, दैट्स व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट्स। तो उनको ये ब्लैक ही नजर आता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अगर क्लियर हो गया तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है बेटा।